नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सफन टीवी में अश्विनी कुमार जयपाल। दर्शकों, आज अपने बात करने वाले हैं करवा चौथ की। दर्शकों, आज करवा चौथ है और इसके लिए अपने सबसे पहले जो स्वामी कर्णदास जी उनके विचार जानने का प्रयास करेंगे। वो क्या कहते हैं करवा चौथ का लेकर, क्या अपने शास्त्रों में इसका वर्णन है या नहीं। पहले ये वीडियो देखिए। करवा चौथ व्रत का वर्णन किस ग्रंथ में? 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, स्मृतियां, कहीं भी करवा चौथ व्रत का हमारे शास्त्रों में वर्णन नहीं है। क्योंकि आपने पूछा करवा चौथ व्रत का वर्णन किस ग्रंथ में, तो मैंने बताया वेदों में कहीं वर्णन नहीं इसका। पुराणों में हमारे हर प्रकार के त्योहारों का वर्णन आया है, लेकिन इस त्योहार का कहीं वर्णन नहीं है। और किसी उपनिषद में ऐसा वर्णन नहीं है, किसी स्मृतियों में ऐसा वर्णन नहीं है। सब त्योहारों का वर्णन हमने पढ़ा, लेकिन करवा चौथ का वर्णन किसी ग्रंथ में नहीं। और हम भी इसी तलाश में, यदि आपको किसी को पता चल जाए टीवी के माध्यम से जो मुझको सुन रहे हैं कि किसी ग्रंथ में करवा चौथ के व्रत का वर्णन आया है, तो आप हमको अवश्य बताएंगे। हमको तो मिला नहीं, ना हमने कभी सुना, ना हमको मिला। आपको यदि कहीं मिल जाए किसी प्राचीन ग्रंथ में लिखा हुआ, तो आप अवश्य हमको बताएंगे। दर्शकों, अभी आपने कर्णदास जी के विचार सुने और उन्होंने एक भगत की शंका का समाधान करते हुए बताया कि करवा चौथ का वर्णन न तो भगवत गीता में है, न कहीं शास्त्रों में लिखा हुआ है। यदि आपको मिले तो हमें भी जरूर बताएं। तो दर्शकों, फिर करवा चौथ का व्रत करना ही क्यों, प्रश्न उठ जाता है। क्या ये जो संत महात्मा बने हुए अपने आप को संत महात्मा कहते हैं, उन्हें इस बात का पता ही नहीं कि भगवत गीता व्रत रखने के लिए मना करती है। भगवत गीता मना करती है तो क्या हमें व्रत रखना चाहिए? प्रमाण के लिए देखिए। देखिए, गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि हे अर्जुन, यह योग अर्थात भक्ति न तो बहुत खाने वाले की ओर, न बिल्कुल न खाने वाले अर्थात व्रत करने वाले की सिद्ध होती है। गीता जी के इस श्लोक से साफ स्पष्ट होता है कि गीता जी में व्रत करने को मना किया हुआ है, जिससे करवा चौथ व्रत रखना शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण हुआ। अभी आपने भगवत गीता का प्रमाण देखा। तो दर्शकों, अपने हिंदू धर्म की बात करें तो कहीं भी शास्त्रों में व्रत करने के लिए नहीं कहा गया। तो क्या गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर कहा गया? श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 873 पर लिखा हुआ है कि छोड़ी अन्न करे पाखंड न वो स्वागन हुए नरंड। तो दर्शकों, न तो हिंदू धर्म के ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ कि व्रत करना चाहिए, करवा चौथ का व्रत करना चाहिए। क्योंकि आपने कर्णदास जी के विचार सुने, उन्होंने ये बताया अपने भगत की शंका का समाधान करते हुए कि हमारे किसी भी शास्त्रों के अंदर व्रत करना, करवा चौथ का व्रत करना नहीं लिखा हुआ, तो फिर अपने व्रत क्यों करें? भगवत गीता तो पहले से ही मना कर रही है। तो दर्शकों, आपने चाहते हैं कि यदि अपनी सत भक्ति करें और मोक्ष पर प्राप्त करें, तो इसके लिए हमें शास्त्र अनुकूल साधना करनी होगी। क्योंकि भगवत गीता ये कहती है कि जो शास्त्र विधि त्याग के मनमाना आचरण करता है, न उन्हें सिद्धि होती है, न तो लाभ होता है। तो दर्शकों, आप सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के विचार, वो क्या कहते हैं। जो तुम साधनाएं कर रहे हो, ये सारी 14 नवमी द्वादश करें एकादशी संजम सोई, करवा चौथ गदेरी होई, 8 सातें करें कंदूरी, नीच के घर हो सूरी। कहे जो करवा चौथ कहानी, तास गदेरी निश्चय जानी, दुर्गा देवी भैरो भूता, रात जगावे होए जो पूता। करे कढ़ाई लपसी नारी, बूढ़े वन सदा समेत घर बारी। दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगड़म, ता संगति डूबे सब नगरम। अब कितनी गहरी बात बताई है परमात्मा ने। कहते हैं जो करवा चौथ का व्रत रखते हैं, करवा चौथ का व्रत किस लिए रखते हैं कि हमारे पति की दीर्घायु हो। एक बहन बता रही थी, अब नाम लिया जब आंखें खुलती हैं इस ज्ञान से, नो बोले जी मैं करवा चौथ का व्रत रखा हुआ था, उसी दिन मेरे पति की मृत्यु होगी। और घर पर उसका शव आया, टक्कर मार मार कर रोई। तो परमात्मा कहते हैं ये तुम्हारी केवल मनमुखी और लोक वेद कहानियां हैं, इनसे कोई लाभ नहीं होगा। तो क्या कहते हैं, करवा चौथ कहे जो कहानी, तास गदेरी निश्चय जानी। जो करवा चौथ करे हुए तो नरक में जावेंगे। और पहले क्या करा करते कि करवा चौथ की कहानी 5-4 बुढ़िया ने बैठ के, कोई थोड़ी बहुत अक्षर ज्ञान माई होती बेबे बहन, वह सुनाया करती, या बुला लेते किसी गुरुआइन ने, गुरु की पत्नी ने। कहते हैं जो सुने और जो सुनावे,
करवा चौथ कहे जो कहानी तास गधेरी निश्चय जानी, पक्की गदी बनेगी नो कहे वो परमात्मा का आदेश है। तो ये नहीं बकवाद करनी हमने, क्योंकि ये शास्त्र विद साधना है।